अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सुमैया रिजवान। हम बात करें बड़ी खबर के हवाले से। ज़राए के मुताबिक जो अभी काबीना का इजलास हुआ है उसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के हवाले से मशरूत मंजूरी दे दी गई है। कई काबीना अरकान ने इस बात की हिमायत की। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब की तबीयत ख़राब है, इसलिए उनको मशरूत इजाज़त दे देनी चाहिए कि वो चले जाएँ मुल्क से बाहर इलाज करवाने के लिए। जबकि कुछ काबीना अरकान ने इसकी मुखालफत भी की। अलबत्ता ये सिक्योरिटी बॉन्ड उनको जमा कराने होंगे, जिसमें ज़राए कहते हैं और नैब ज़राए के मुताबिक ये कहा गया है कि वो सिक्योरिटी बॉन्ड या तो केस के बराबर रकम हो सकती है या फिर जायदाद के हवाले से कुछ दस्तावेजात भी हो सकती हैं जिनको जमा करा के जाया जा सकता है। क्योंकि इससे पहले 5 घंटे ज़ेली कमेटी का इजलास हुआ, उसमें भी कोई फैसला नहीं हो सका था। और उसमें भी जो वज़ीर क़ानून हैं फ़ारूक नसीम साहब, उनका ये कहना था कि मामला बहुत पेचीदा है। क्योंकि नैब ने तफसीलन ब्रीफिंग दी थी, उसमें नैब ने भी ये कहा था कि हम ज़मानत कैसे दे दें कि मियाँ साहब अगर जाएंगे बाहर तो फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमें 3 केसेस में मकतूब है मियाँ साहब और एक में तो कन्विक्टेड भी हैं। तो अब तमाम जो सूरत हाल है इसको पेश नज़र रखते हुए अभी काबीना का इजलास हुआ जो 4 घंटे जारी रहा, उसमें तमाम तर ब्रीफिंग दी गई फ़ारूक नसीम की जानिब से। उन्होंने ज़ेली का से मुतालिब भी काबीना को आगाह किया और कानूनी नुक्ता नज़र के हवाले से भी उन्होंने ब्रीफिंग दी। और उसके बाद ज़राए के मुताबिक अभी तक जो खबर सामने आ रही है उसमें ये फैसला किया गया है कि अब उनका नाम ECL से निकाल दिया जाए, इसकी मशरूत मंजूरी दे दी गई है। अलबत्ता इसको इस बात से मशरूत किया गया है कि सिक्योरिटी बॉन्ड मियाँ साहब को जमा कराने होंगे और वो सिक्योरिटी बॉन्ड जो है वो रकम हो सकती है या फिर जायदाद की जो दस्तावेजात होते हैं, जायदाद के पेपर्स होते हैं, वो भी हो सकते हैं और वो भी जमा कराए जा सकते हैं। नैब ज़राए का ये कहना है, क्योंकि नैब इस मामले में मुस्तकिल ही कहती रही कि हम तो इजाज़त नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर चाहे तो हुकूमत ही फैसला कर सकती है। नज़ीर लगाई साहब हमारे साथ